अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद, लाइफ कोच। आज हम थिंक बिग के प्लेटफॉर्म पे द टू साइड्स ऑफ द कॉइन डिस्कस करेंगे। द टू साइड्स ऑफ विच कॉइन? कोविड-19 का कॉइन। आप इन अदाद शुमार को सुनकर आज हैरान होइएगा और सोचिएगा कि ये क्यों और कैसे हो रहा है। मैं आपसे सिर्फ लास्ट 2 ईयर्स के कुछ अदाद शुमार शेयर करना चाहता हूँ इस कोविड-19 के हवाले से। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि लास्ट 2 ईयर्स में दुनिया में 573 नए बिलियनर्स बने और दुनिया में 263 मिलियन पीपल गुर्बत का शिकार हो गए। और ये एक सेम वक्त में सेम सिचुएशन में हुआ है। जैसे ही कोविड-19 ने दुनिया को हिट किया, लास्ट 2 ईयर्स में 573 बिलियनर्स बनते हैं। और अगर आप इसको देखें, आसानी से समझना चाहें, तो इसका मतलब ये है कि 2 सालों में जो 573 बिलियनर्स हैं, यानी कि हर 30 घंटे में एक नया बिलियनर बना है लास्ट 2 ईयर्स में। और ये कॉइन की एक साइड है। और इस पेंडेमिक के कॉइन की दूसरी साइड अगर आप देखें तो हर 30 घंटे में 1 मिलियन पीपल, 10 लाख लोग गुर्बत का शिकार हुए हैं। सेम कॉइन बट 2 डिफरेंट साइड्स। इस पेंडेमिक में 2 इंडस्ट्रीज बड़ी बूस्ट हो गई, उनके प्रॉफिट्स बहुत रेज हो गए, उनकी वेल्थ में नाकाबिले यकीन के तौर पे ऊपर इजाफा हुआ है। नंबर 1, फार्मा इंडस्ट्री, जिसमें 40 न्यू बिलियनर्स बने हैं लास्ट 2 ईयर्स के अंदर। मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनी हर सेकंड $1000 प्रॉफिट रेज करती रही इन लास्ट 2 ईयर्स में। उन्होंने जब गवर्नमेंट्स को सप्लाई की ये वैक्सीन्स, तो 24 टाइम्स अपनी जेनेरिक प्रोडक्शन प्राइस से ज़्यादा चार्ज किया और हर सेकंड $1000 का प्रॉफिट रेज कर लिया। दूसरी तरफ फूड एंड एनर्जी बिजनेसेस, जिसमें 60 न्यू बिलियनर्स बने, जिसमें कार्गिल कंपनी से आप लोग वाकिफ होंगे। कार्गिल कंपनी ने अपने साथ 3 कंपनीज को सिर्फ मिला के ग्लोबल एग्रीकल्चर मार्केट का 70% कंट्रोल कर लिया है। 70%। और इनका पर सेकंड प्रॉफिट $2600 है। इनकी अपनी फैमिली में 12 नए बिलियनर्स बन चुके हैं। ये सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज की अभी मैंने आपके साथ बात की है। और अगर आप ओवरऑल जायजा लें तो दुनिया के इस वक्त टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन, जो इन लास्ट 2 सालों की जो मैं आपको वेल्थ का उसका अंदाजा बता रहा हूं, टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड के पास इतनी दौलत है जो बाकी 40% दुनिया की आबादी के पास नहीं है। उन 40% दुनिया की आबादी से ज्यादा दौलत इन सिर्फ 10 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड के पास मौजूद। ये जो टॉप 1% है, दीज रिचेस्ट पर्सन, ये एक साल में जितना अर्न करते हैं कि एक आम वर्कर को उस साल जितनी अर्निंग के लिए 112 साल काम करना पड़ेगा। यह है इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ। इसे कहते हैं वेल्थ की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से हर 30 घंटे में एक शख्स बिलियनर बना और हर 30 घंटे में 10 लाख लोग गुर्बत का शिकार हुए। और यह ऐसा क्यों हो रहा है, यह आप सोचेंगे। आज हम सिर्फ ये अदाद शुमार शेयर करेंगे। ये दुनिया में ये बिलियनर्स इतने रेस कैसे कर गए। ये अभी लास्ट एक मीटिंग में एक रिजॉर्ट पे इकट्ठे हुए, जहां पे इन्होंने अपनी वेल्थ के इस रेज में, फॉर्च्यून्स के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज हुआ है, उसको एज ए सेलिब्रेशन वहां पर एक पार्टी अरेंज की थी, जिसमें ये सब बिलियनर्स इकट्ठे हुए थे। ऑक्सफर्म नामी एक रिसर्च कंपनी ने इनको कवरेज दी थी और उसके अंदर उन्होंने सारे रिजल्ट्स निकाले कि इस वक्त दुनिया में 2 सालों में हुआ क्या है कि एक तरफ लोग बिलियनर्स से बिलियनर्स होते गए और दूसरी तरफ लोग गुर्बत का शिकार होते गए। ये 2 हमारे नज़दीक एक ऐसे हमारे मुआशरे में तबके मौजूद हमेशा रहे, जो एक तो इस अमारत के ऊपर बहस व मुबासा करता रहा, एक उसकी फेवर में और एक उसके इनकार में। आप कब अपने बच्चों को स्कूल्स में, अपने बच्चों को घरों में, अपने इदारों में एम्प्लॉयज़ को, अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर अपने इन पार्टिसिपेंट्स को, कब आप जाकर दुनिया में अर्निंग एबिलिटी के बारे में क्लैरिटी देंगे? कब आप मुआशरे के अंदर इन छोटे छोटे बच्चों के अंदर इनको फाइनेंसिस के साथ इनका कोई तारुफ, इनको मुतारिफ करवाएंगे? आप किसी अच्छी सोच को भी दुनिया तक डिलीवर करना चाहते हैं, तो अगर आप उसे बेस्ट पॉसिबल एक अच्छे इम्पैक्ट के साथ डिलीवर करना चाहते हैं, तो यू नीड कैश, यू नीड फाइनेंस। फाइनेंस सिर्फ कागज़ के टुकड़े अपने पास जमा करने का नाम नहीं है। फाइनेंस अपनी सोच को, अपनी थॉट्स को, अपनी अच्छाइयों को मुआशरे के सामने जल्द अज जल्द लाने और बड़े अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करने के लिए एक बेस्ट सोर्स है आपके लिए। आप इसको यूं क्यों नहीं समझ पा रहे? जब आप इसे यूं नहीं समझेंगे तो फिर दुनिया के लोग जो 10 रिचेस्ट पर्सन हैं, जब वो 40% दुनिया की आबादी से ज़्यादा दौलत रखेंगे, तो फिर याद रखिएगा दुनिया के ट्रेंड वो सेट करेंगे।
دنیا کو اچھائی برائی کے اندازے پھر وہ بتائیں گے. دنیا کے اندر کیا چیز بہتر ہے, کون سی قوم اچھی ہے, کون سی قوم بری ہے, یہ اس کے اوپر لیبل وہ لوگ لگائیں گے. اگر آپ ان ساری چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو فائنینسز کے مطلب سمجھیں, بچوں کو سمجھائیں, اپنے گھروں میں ڈسکس کریں, اکانومی ڈسکس کریں, آپ بچوں کو ارننگ ایبلٹی سکھائیں تاکہ معاشرہ اس طرح کے کوائن کی دو سائڈ سے بلینئرز والی سائڈ کو چوز کرے, انکریج ہو, نہ کہ غربت کا شکار رہے ساری زندگی جس طرح آج دنیا ہو رہی ہے. آپ ارننگ ایبلٹی جتنی اچھی لوگوں کو سکھائیں گے وہ اتنے ہی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, وہ اتنے ہی پیسے کے طور کو سمجھنا شروع کریں گے اور پیسے کو ایک صرف ڈرائیونگ فورس فار دیئر لائف, فار دیئر ریلیشنس, فار دیئر گڈس, فار دیئر بزنسز, فار دیئر جابس اور اپنے لیونگ ایکسپینس کو پورا کرنے کے لیے ڈرائیونگ فورس کے طور پہ بس لیں گے. دیٹس اٹ. اس سے بڑھ کر کوئی ہم نقصان, کوئی برائی اس کے بارے میں شیئر کرنا جب تک بند نہیں کریں گے آپ کا معاشرہ اپنے پاؤں پر کبھی بھی کھڑا نہیں ہوگا. آپ انہی بحث و مباحثوں کا شکار رہیں گے جس کا ہم آج ہیں, اور وہ لوگ اسی طرح سیکنڈز کے اندر بلینز آف ڈالرز ارن کریں گے. وہ لوگ اسی طرح ہر 2 دن ان جو ویلدیسٹ پرسن کی میں آپ سے باتیں شیئر کر رہا ہوں, ان کے 2 سالوں میں ان لوگوں کے ویلتھ کے اندر $453 بلین کا اضافہ ہوا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں $453 بلین کا مطلب کیا ہے؟ ہر 2 دن میں $1 بلین کا اضافہ. یہ سارا دنیا کا پیسہ دولت اپنے پاس اکٹھا کریں گے اور دنیا کو آپ نے کس نظر سے دیکھنا ہے وہ آپ کو پھر یہ بتائیں گے. پھر آپ اس چیز کے لیے تیار رہیں. اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ان کے بیسکس اپنے معاشرے میں لوگوں کو کلیئر کریں, کنفیوز مت کریں, کلیئرٹی شیئر کریں, کلیئر کریں لوگوں کے کانسیپٹس, کنفیوز مت کریں. اپنا خیال رکھیں, دوسروں کا خیال رکھیں, اپنے لیے دوسروں کے لیے فائنینسز کو انڈرسٹینڈ کرنا سیکھیں. اس کے لیے کریزی ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن اتنے سینسیبل اور کیپیبل ضرور ہوں کہ آپ کے منتھلی ایکسپنسز اس سے بیئر ہوں, آپ اس ڈپینڈنسی سے باہر نکلیں اور پھر کچھ بڑا سوچیں, مختلف سوچیں, دوسروں کا سوچیں, اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ.